बहुत समय पहले की बात है। महाराज विक्रम नाम के एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा थे। एक बार वह राजकाज के कार्यों से फुर्सत निकालकर अपने कुछ सिपाहियों के साथ शिकार के बहाने जंगल की ओर घूमने निकले। राजा का काफिला घने जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। हवा में पत्तों की नमी थी और चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। पर तभी अचानक एक अजीब और कर्कश आवाज आई, पकड़ो, छीन लो, खत्म करो, यहाँ से जाने मत दो। महाराज विक्रम चौंक उठे। उनके सिपाही तुरंत सतर्क हो गए। उन्होंने देखा कि पास ही एक ऊंचे पेड़ की डाल पर एक तोता बैठा है और वही इस तरह की हिंसक बातें चिल्ला रहा है। राजा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, पक्षी तो मधुर बोली के लिए जाने जाते हैं, यह तोता गाली गलौज और हिंसा की बातें क्यों कर रहा है। राजा को क्रोध आया और उन्होंने सिपाहियों से कहा, जाओ इसे पकड़ो। लेकिन सिपाही जैसे ही पास पहुंचे, वह तोता फुर्र से उड़ गया। राजा ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गए। कुछ ही दूर चलने के बाद उनका काफिला एक सुंदर शांत स्थान पर पहुंचा। चारों ओर हरियाली थी और हवा में अगरबत्तियों की भीनी भीनी खुशबू घुली थी। यह महात्मा ध्रुवदेव का तपोवन था। जैसे ही राजा तपोवन के मुख्य द्वार पर पहुंचे, उन्होंने वहां एक और तोता बैठा देखा। यह तोता बिल्कुल पहले वाले तोते जैसा था, वही रंग, वही आकार, हरे पंख, मगर उसकी आवाज में जमीन आसमान का फर्क था। उसने बेहद मधुर और विनम्र स्वर में कहा, जय हो महाराज, पधारिए, आपका मंगल हो। महाराज विक्रम आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने सोचा, यह कैसा चमत्कार है। रंगरूप एक, पर व्यवहार और वाणी में इतना अंतर। इतनी देर में महात्मा ध्रुवदेव बाहर आ गए। उन्होंने राजा का स्वागत किया और उन्हें भीतर बैठने को कहा। राजा ने आदर पूर्वक महात्मा से पूछा, ऋषिवर, मुझे क्षमा करें, पर मैं एक बात जानना चाहता हूँ। थोड़ी देर पहले मुझे एक तोता मिला था जो केवल लूटपाट और हिंसा की बातें कर रहा था, और यह तोता इतनी मधुर और शांत वाणी बोल रहा है। दोनों का रंगरूप एक है, फिर इतना बड़ा अंतर क्यों। महात्मा ध्रुवदेव मुस्कुराए। उन्होंने राजा को पास बिठाया और कहा, राजन, बात बहुत सरल है। वह दोनों तोते एक ही माँ के बच्चे हैं। उनका जन्म भी एक ही घोंसले में हुआ था, लेकिन उनकी परवरिश अलग अलग जगह हुई। पहले तोते को जंगल में कुछ लुटेरे डाकू ले गए। वह रोज उनकी गाली गलौज और हिंसा की बातें सुनता रहा और उसने वही बोलना सीख लिया। जबकि यह दूसरा तोता मेरे तपोवन में आ गया। इसने रोज ऋषियों और शिष्यों के मुख से वेद मंत्र और मधुर वचन सुने और इसने वही बोलना सीख लिया। महात्मा ने गहरी सांस ली और बोले, राजन, दोष इन पक्षियों का नहीं है, दोष तो केवल संगत परिवेश का है। जैसा वातावरण, वैसी भाषा और वैसा ही व्यवहार। इंसानों के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है। इंसान जैसी संगत में रहता है, वैसे ही विचार और आदतें उसके अंदर घर बना लेती हैं। महाराज विक्रम महात्मा की बात सुनकर गहरी सोच में पड़ गए। उन्हें एहसास हुआ कि यह तोते की कहानी नहीं, बल्कि पूरे समाज की सच्चाई है। उन्होंने महात्मा को प्रणाम किया और प्रण किया कि वह अपने राज्य में हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि बच्चे और नागरिक हमेशा सकारात्मक और अच्छी संगत में रहें, ताकि उनके विचार भी नेक और स्वच्छ रहें। यह कहानी हमें सिखाती है कि हम किस माहौल में रहते हैं, कौन सी बातें सुनते हैं और किसके साथ उठते बैठते हैं। यही चीजें हमें अच्छा या बुरा बनाती हैं। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपके पास भी कोई रोचक या प्रेरणादायक कहानी है तो हमें जरूर भेजें, हम उसे दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए कमेंट करना न भूलें। जुड़े रहिए, अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।